Hi guys, welcome back to my channel to a new video. So today's video is going to be on one of the most wanted topics in my channel, and that is about how to apply for a visa from Bangalore location for Switzerland. So मैं आज इस वीडियो में वही डिस्कस करूंगी। मैं आपको वो प्रोसेस बताऊंगी जिससे कि हमने वीज़ा का एप्लीकेशन किया था बैंगलोर लोकेशन के रिस्पेक्ट में। तो हमने VFS ग्लोबल के थ्रू वीज़ा अप्लाई किया था। तो उसके लिए अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी रेडी हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड ऑलवेज प्रमोट्स टूरिज्म। तो इसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आज आप लोगों से बातें करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एज अ वर्किंग वुमन मैंने अपना इंडिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई किया था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने सेपरेट एप्लीकेशंस किए थे, और मेरी बेटी जो कि 5 years ओल्ड है तो उसका डिपेंडेंट वीज़ा बनाया था। अब 5 years से ऊपर जब हो जाते हैं बच्चे तो भी डिपेंडेंट वीज़ा ही बनता है, पर उनके चार्जेस लगते हैं, और बिलो 5 years के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। तो वो मैं आप लोग को बताऊंगी, सब धीरे धीरे शेयर करेंगे। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। तो हम लोग को जो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उसकी मैंने एक चेकलिस्ट बनाई थी। तो अगर आप लोग को चाहिए तो वो मैं बाद में डिटेल्स में आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, पर अभी फिलहाल बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो हम 3 लोगों का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स थी, और उसके कुछ साइजेस थे, जैसे कि वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 months, 6 months से पुराना नहीं होना चाहिए, और उसकी साइज होती है 35 to 40 millimeter इन विथ। ये एक्चुअली सारे आपको डिटेल्स जो है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहाँ भी मिल जाएगी, पर एज आई एम मेकिंग अ वीडियो आई एम ट्राइंग टू शेयर द मोस्ट ऑफ इट। और कोई भी कॉपीड या स्कैंड पिक्चर नहीं होना चाहिए, वो आपको प्रॉपर स्टूडियो में जाके वाइट बैकग्राउंड में इस साइज का आपको फोटोग्राफ्स निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं, जैसे कि हमने दिया था लास्ट मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल, या फिर अगर आपके कुछ घर के डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि जिसमें कि आपका एड्रेस प्रूफ है, तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद होती है पासपोर्ट की कॉपीज, वीज़ा की कॉपीज एंड ट्रैवल प्रूफ्स। तो इनकी जो है आप लोग को मतलब जेरोक्स निकालनी है, प्रिंट आउट निकालनी है पासपोर्ट की, वीज़ा की जो कॉपीज होती है, और ट्रैवल प्रूफ्स। वीज़ा की कॉपीज एज इन अगर आप लोग इससे पहले कहीं ट्रैवल किए हुए हैं, जैसे US गए हों, कहीं UK गए हों, तो वो सारी जो ओल्ड आपकी पासपोर्ट है उसको भी आपको लेना पड़ेगा, और उसमें जो सारे वीज़ाज आपके हैं तो उसकी आप एक जेरोक्स कॉपीज भी निकाल लें। और आप ओल्ड पासपोर्ट कैरी करेंगे तो उसमें तो इन ओरिजिनल वीज़ा रहेगा ही, तो वो भी ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट होता है आधार कार्ड। फिर होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप बैंगलोर में VFS ग्लोबल के थ्रू हम अप्लाई करते हैं वीज़ा। तो VFS ग्लोबल में जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसका एक कंप्लीट प्रिंट आउट चाहिए होगा। तो एक्चुअली और फिर इस स्विट्ज़रलैंड के वीज़ा के लिए मेन होता है ना कि वो देखते हैं कि आप फिनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं। तो इसके लिए वो आपका लास्ट 6 months का बैंक स्टेटमेंट भी मांगेंगे। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है स्विट्ज़रलैंड में। मेनली वो यही देखते हैं कि अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा में जा रहे हैं तो जिस पे डिपेंड होके जा रहे हैं तो उनकी इनकम कैसी है, उनका लास्ट 6 months का बैंक में ट्रांजिट कैसा है, ये सब वो लोग चेक करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम दोनों ने इंडिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, तो हम दोनों ने अपने अपने लास्ट 6 months के बैंक के स्टेटमेंट अप्लाई किए थे। इसके अलावा आपको लगता है इंट्रोडक्शन लेटर। इंट्रोडक्शन लेटर होता है वो कवर लेटर। कवर लेटर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कवर लेटर आपको अच्छे से लिखना है कि आप स्विट्ज़रलैंड क्यों जा रहे हैं, ट्रैवल पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो कब जा रहे हैं, आप किस कंपनी में काम करते हैं, वहाँ से आपने छुट्टी ले ली है, ये सारी चीज़ डिटेल्स आपको कवर लेटर का भी मैं आप लोगों से अगर आप चाहे तो सैम्पल शेयर कर सकती हूँ। पर ये कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कवर लेटर में आप सारी डिटेल्स मेंशन करते हैं, और वो इस कवर लेटर को ही रेफरेंस बना के पूरे वीज़ा के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट इज जैसे कि कवर लेटर आपका हो गया, इसके बाद आपका होता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका लीव लेटर होता है वो आपको अटैच करना है, जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप कैरी करेंगे कि, और वो जो लीव लेटर होगा वो उसमें कंपनी का नाम होगा, उनके स्टैम्प होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के पूरे लेटर हेड में, बिजनेस के लेटर हेड में वो होना चाहिए, और वो ड्यूली साइंड बाय HR होना चाहिए। HR का आपके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही होगा, जैसे हमारे कंपनी में एक टूल है जिसमें कि हम कहीं अगर जा रहे हैं तो लीव लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई एम श्योर सारे IT कंपनीज में ऐसा होता होगा।
तो वो आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि वो बताता है, उसी को हम बोलते हैं एनओसी भी बोलते हैं, कि कंपनी उसमें ये भी लिख दे आपको कि आपने यहाँ से यहाँ तक लीव लेके रखा है, वो अप्रूव्ड है एंड यू आर गोइंग टू कम बैक एंड ज्वाइन द कंपनी। इट्स नॉट लाइक आप कंपनी छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्विट्जरलैंड के, जस्ट टू मेक श्योर कि आप स्विट्जरलैंड में रहने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे घूमने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट होता है स्विस ट्रैवल का आइटिनरी। तो मेरे हस्बैंड ने ये सारा प्लान किया था, तो उन्होंने एक आइटिनरी बनाया था कि हम डे 1 में क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, डे 2 में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो ये सारा जो आइटिनरी होता है वो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, और वो भी फिर ये डॉक्यूमेंट की फाइल में इसको डालना है। फिर इसके बाद होता है, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको होटल बुकिंग्स भी दिखानी होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, होटल बुक नहीं करते हैं, पर हमने सेफ साइड में रहने के लिए होटल सारी एयरबीएनबीज हमने जो भी हमें रहना था, हमने उनको पहले ही बुक कर लिया था। और आप जानते हैं एयरबीएनबी में तो पेमेंट भी कर देना पड़ता है, तो हमारा श्योर था कि जाना ही है, तो हमने सारी बुकिंग्स की थी। बुकिंग की जो रिसीप्ट होते हैं वो भी आपको ऐड करने हैं, आपके जो बुकिंग कंफर्मेशन मेल होता है उसको सब आपको एज अ प्रूफ वो रखना है। फिर फ्लाइट टिकट्स क्या होता है, कुछ लोग डमी फ्लाइट टिकट्स करते हैं। अगर आप अपना वीज़ा किसी एजेंट से करवाएंगे तो वो कुछ डमी फ्लाइट टिकट्स निकालते हैं, मतलब शायद कोई साइट है जहाँ से आपको फ्लाइट टिकट मिलेगा, फिर बाद में कुछ कैंसिल कर देंगे, ऐसा ही कुछ प्रोसेस है। पर हमारा तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना था, हमें चाहिए था कि हमारा किसी भी तरीके से कैंसिल ना हो, क्योंकि वो जो डमी टिकट होता है ना वो शायद 3 दिन के लिए वैलिड होता है। तो एजेंसी बिल्कुल आपका जिस दिन इंटरव्यू रहेगा ऑफिस में उससे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में वो टिकट कट करती है और फिर दिखाती है। पर हमने ये वाला रिस्क लेने का नहीं सोचा, हम खुद अप्लाई कर रहे थे, तो हमने फ्लाइट टिकट्स भी पहले ही कट कर ली थी। और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आपका पर्पज़ सिर्फ ट्रैवल है, तो वीज़ा कैंसिल नहीं होता है, वो अप्रूव हो ही जाता है, तो इट्स सेफ, आप कट कर सकते हैं फ्लाइट के टिकट्स। नेक्स्ट होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट इन द स्विस ट्रैवल, और ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं। जो आप VFS ग्लोबल में एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज दिखेगी, तो आपको वहाँ से इंश्योरेंस लेनी है। और वो जो इंश्योरेंस होता है वो आपकी बहुत सारी मिनिमम कवरेज होती है, 30,000 यूरो, 50,000 USD और 50,000 CHF पर पर्सन का। तो ये मिनिमम अमाउंट होता है जिसमें आपको वो लेना रहता है। और आप उस साइट में जाके, मैं एक लिंक शेयर करूंगी आपसे जहाँ पे आप लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंडियन ट्रैवल इंश्योरेंस की एजेंसीज को देख सकते हैं, तो उनमें से कहीं से भी आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। इसके बाद हस्बैंड वाइफ एंड किड ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो जाता है, वो होता है मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज, और बच्चे के लिए तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है, जैसे कुहू का आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं बना था, उसका पासपोर्ट था सिर्फ। तो आप बच्चे के लिए पासपोर्ट कैरी करेंगे और उसके बर्थ सर्टिफिकेट कैरी करेंगे, और उसके स्कूल, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट्स, लाइक एक ID कार्ड का आप जेरोक्स ले लीजिए, ओरिजिनल्स भी कैरी कीजिए। और फिर उसके स्कूल का अगर कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि वो उस बच्ची उस स्कूल में पढ़ती है और कौन से क्लास में है, कौन से ब्रांच में है, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। फिर इसके बाद स्विट्ज़रलैंड वीज़ा को अप्लाई करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ITR। तो ITR का जो प्रूफ होता है वो भी आपको कैरी करना रहता है, और कहते हैं कि अगर आपने लास्ट 3 ईयर्स में ITR फाइल नहीं किया है तो स्विट्ज़रलैंड वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने, अगर इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमन और मैन, देन आपको लास्ट 3 ईयर्स ITR फाइल करना ही चाहिए। तो उसका भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे इसके साथ। और ITR जो होता है वो लास्ट 2 ईयर्स का अभी चेक कर रहा है, तो हम लोग लास्ट 3 ईयर्स का लेके गए थे, पर लास्ट 2 ईयर्स का मैंडेटरी है। फिर उसके बाद ये एड्रेस प्रूफ में हम और एक चीज़ लेके गए थे, ये हमारा अपना फ्लैट है तो इसका हम सेल डीड भी लेके गए थे, तो आप सेल डीड भी कैरी कीजिएगा अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल, क्योंकि सेल डीड में हम दोनों का नाम था और इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल में शायद मेरे हस्बैंड का नाम था, तो हम लोगों ने दोनों डाला था। फिर इसके बाद क्लियर फोटो कॉपीज ऑफ वैलिड UK, USA और कैन वीज़ा। अगर आप लोग के पास कोई वीज़ा, आप लोग पहले कहीं किसी और कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर स्विट्ज़रलैंड वीज़ा एप्लीकेशन, कि वो देखते हैं कि हाँ ये बंदा जाते रहता है, घूमते रहता है, इस टाइप का। तो वो अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं, पर इट्स अ प्लस पॉइंट, अगर है तो अटैच जरूर कीजिएगा। इसके बाद होता है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, जो मैंने बोल दिया, होटल की रिजर्वेशंस हो गई, एक इन्विटेशन फ्रॉम होस्ट, मतलब एयरबीएनबी में जब आप बुक करते हैं ना तो एक इन्विटेशन टाइप का आता है, फिर
उसमें आपको वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे आपको मतलब एंटर करना है, कब से कब रिजर्वेशन है, वो तो बुकिंग डिटेल्स में रहेगा। तो ये वाली जो डिटेल्स होती हैं ये भी आपको अटैच करनी है। और कोई अगर प्रीपेड, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो प्रीपेड टूर का भी तो बुकिंग कंफर्मेशन होता होगा, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आप VFS ग्लोबल में साइट में जाएंगे, वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक इंटरव्यू का स्लॉट लेना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा। तो उसमें अवेलेबल स्लॉट्स होती हैं और आप फिर उस हिसाब से वो स्लॉट बुक कीजिएगा। और जिस दिन आप जाते हैं, एक चीज़ है कि VFS ग्लोबल जब हम गए थे, मेक श्योर कि आप कोई लैपटॉप और कोई भी मतलब वैल्यूएबल्स कैरी नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ चेकिंग वगैरह चल रहा था जहाँ तक मुझे याद है, तो वहाँ पे वो लैपटॉप्स अलाउ नहीं कर रहे थे। तो VFS ग्लोबल के कुछ पैकेजेस होते हैं, जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू आपका पहले पूरा स्टेप हो जाएगा, फिर आपका जो सारे स्कैन्स वगैरह हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद होता है आपका वीज़ा अप्रूव होने के लिए, फिर ये लोग VFS ग्लोबल से दिल्ली भेजते हैं। तो उसके बाद जब वो अप्रूव होके वापस आता है आपका पासपोर्ट, तो उसी दिन वो लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो पासपोर्ट में जब वीज़ा का स्टैंप लग जाता है, फिर वो वापस VFS बैंगलोर में आता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, उनके पैकेजेस होते हैं, या तो आप वहाँ फिर वापस जाके कलेक्ट कीजिए उस पासपोर्ट को, या फिर एक पैकेज ले लीजिए जिसमें जब उनके पास वापस आएगा तो वो फिर डायरेक्ट आपको घर पे पार्सल कर देंगे। तो हम लोगों ने ये वाला पैकेज लिया था, बार बार ट्रैवल करना ईजी नहीं था। तो वैसे अगर मैं बोलूँ, आज हमने इंटरव्यू दिया तो आई गेस हमें 3 दिन के अंदर वीज़ा मिल गया था, मतलब वो अप्रूव भी हो गया, स्टैम्प भी लग गया और फिर हमारे पास आ भी गया। तो ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि आप VFS ग्लोबल के साइट में जाके चेक कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वीज़ा फीस। तो वीज़ा फीस जो होती है वो एडल्ट्स की होती है 80 यूरोज, और किड्स टिल 5 इयर्स वो फ्री होता है, और 6 to 12 इयर्स में जो होता है वो हाफ प्राइस लगता है, मतलब 40 यूरोज। तो कुहू वॉज 5 years old, सो लकीली वी डिडंट हैड टू पे एनीथिंग। तो जब हम लोग वहाँ VFS ग्लोबल के ऑफिस में गए और हमने वो पैकेज ऑप्ट करी कि जिसमें कि वो हमें पार्सल कर देंगे वीज़ा, तो हमें वहाँ पे कुछ फीस पे करना पड़ा था। आई थिंक 10-12 के ऐसा कुछ हुआ होगा, सिर्फ वही कुहू के लिए अप्लाई करना पड़ा था। तो बस वही लगा था। तो ये थी फीस की बात। तो आई थिंक मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ क्लियर कर दिए हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ओल्ड पासपोर्ट, न्यू पासपोर्ट, फिर फिनेंशियल प्रूफ्स के लिए आपको चाहिए लास्ट 6 months का बैंक स्टेटमेंट, फिर एड्रेस प्रूफ के लिए गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आपका अगर अपना घर है तो सेल डीड वगैरह ले लीजिएगा। फिर होता है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन से बिजनेस लेटर हेड में लीव सर्टिफिकेट, देन योर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वेयर इट विल बी क्लियरली मेंशन कि आपने कब से कब तक लीव लेके रखा है, एंड व्हेन आर यू सपोज टू ज्वाइन बैक। तो ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। फिर इफ़ यू आर मैरिड, मैरिज सर्टिफिकेट कैरी कीजिए, बच्चा है तो फिर उस बच्चे के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, और फिर स्कूल के डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिए। वैसे स्कूल का डॉक्यूमेंट्स मांगा नहीं था VFS ग्लोबल में, बट टू बी ऑन द सेफ साइड जस्ट कैरी इट। और उसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उसको तो आपको लेके ही जाना है। ट्रैवल इंश्योरेंस, आइटिनरी एंड कवर लेटर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर लेके जाइए। और बाकी अगर कुछ डिटेल्स हैं आपको साइट में भी मिल जाएंगी। और अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चंस आता है, डू पुट योर क्वेश्चंस ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई जितना मुझे पता होगा। वैसे ये पूरा प्रोसेस मेरे हस्बैंड ने किया था, मैं थी, पर ही डिड द मोस्ट ऑफ इट, सो आई विल ट्राई टू टेक हिज हेल्प एंड आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो में आप लोग को, जिन लोग को थोड़ा डाउट था कि कैसे अप्लाई करना है वीज़ा वगैरह बैंगलोर में, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। अगर मैं कुछ मिस कर गई हूँ प्लीज आप लोग ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, आई थिंक दैट्स इट। ये था स्विट्ज़रलैंड वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस का वीडियो। मुझे और एक वीडियो बनाना है इस पूरे स्विट्ज़रलैंड ट्रिप के लिए, वो है कि थिंग्स टू कैरी, थिंग्स टू पैक, क्या करेंगे नहीं करेंगे, कौन कौन सी ऐप हमें पहले से इंस्टॉल करनी चाहिए, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैं फिर से बनाऊंगी। टाइम थोड़ा कम हो रहा है, ऑफिस स्टार्ट हो गया है इसलिए। चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।